Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking how is money transferred from one bank to another bank account? Explain with an example. मतलब कि जो हमारा मनी होती है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होती है. चलिए इसके की कंसेप्ट को समझते हैं. तो उसका की कंसेप्ट होगा चेक, नेट बैंकिंग और डिमांड ड्राफ्ट. तो अगर हम चेक की बात करें तो चेक एक पेपर होता है जो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें ये स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है उस व्यक्ति को जिसका नाम इस चेक पे लिखा हुआ है. जैसे कि अगर मान लीजिए ये एबीसी बैंक का चेक है और इस पे लिखा है कि XYZ को 250 रुपए हमें देने हैं, तो ये इस बात का मतलब होगा कि XYZ को मुझे 250 रुपए पे करने हैं. ये बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इसके एडवांटेज ये होते हैं कि ये सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांजेक्शन में आता है. और अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर आप 50,000 रुपए एक साथ नोटों की गड्डी लेके चले, वो ज्यादा आपको कन्वीनियंट पड़ेगा कि आप एक चेक लेके चले जिसमें ऐसे लिखा है 50,000 रुपीज, वो ज्यादा आपको कन्वीनियंट पड़ेगा. सो ऑब्वियसली आपका आंसर जाएगा चेक के साथ, क्योंकि चेक क्या है, एक सिंपल आपको इतने सारे नोटों की गड्डी उठा के नहीं चलनी पड़ेगी, बिकॉज चेक इज वेरी वेरी कन्वीनियंट. सो इसीलिए चेक को कैरी करना इजी होता है अगर हम मनी के कंपेयर करें. और अगर हम डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो मनी जो होती है वो आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी ट्रांसफर होती है. आजकल तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी जो मनी है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है. सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.